अभी हमने सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी की अनुभवी वाणी में से प्रार्थना के शब्द को श्रवण किया, जिसमें समर्पण भाव से यह पुकार की, प्रार्थना की कि हे कृपा निधान, कृपालु प्रभु, आपके चरणों में बारंबार वंदना करता हूं कि आप ही सर्व प्रेमियों को सुख शांति प्रदान करते हैं। मेरे इस विकारी मन की मैल को दूर करो। आप ही परम पुरुष परमेश्वर हैं, अविनाशी हैं। मुझे दीनता, विनम्रता प्रदान करो। नित्य ही आपके नाम सिमरण में मगन रहूं, आपकी ही महिमा को गायन करूं और कोई दूसरा भाव मेरे चित्त में ना। यह अद्भुत सृष्टि की रचना के कारीगर आप ही हैं। आप ही सर्व सृष्टि के पालनहार हैं। हे दीन दयाल, मुझे बख्श दो। नित्य ही आपकी शरणी में पड़ा हूं, मुझे अपना सच्चा नाम प्रदान करो। सभी सिद्ध, बुद्ध, ज्ञानी, विष्णु, विरंच, देवता आदि आपकी ही स्तुति, आपकी ही महिमा का गायन करते हैं। यह अनमत आपकी महिमा का विचार करने में असमर्थ है। हे दीन दयाल, दया करो, मेरी विनती स्वीकार करो। आप ही परम पुरख अविनाशी हैं। मेरे मन को अपना सत विश्वास प्रदान करो। इसी विषय के ऊपर हम जीवन गाथा भाग 2 में से महाराज जी का सत उपदेश अमृत मिलकर श्रवण करेंगे। शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव शांति की तलाश कर रहा है। संसारिक भोग पदार्थों में जीव इसकी तलाश कर रहा है। यह इसे प्राप्त नहीं हो रही, बल्कि यह उल्टा लाचार हो रहा है। ऐसे ही इसे तलाश करते करते शरीर खत्म हो जाता है और जीव को दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है और कई जन्म, कई योनियों में जाना पड़ता है। यह मानुष शरीर दुर्लभ है, इसमें ही इसे प्राप्त कर सकता है। सत्पुरुषों ने फरमाया है कि ये जीव तृप्ति या शांति जहां तू तलाश कर रहा है, तुझे यह वहां नहीं मिल सकती। यह तो तेरे पास है। तू इसको इस शरीर में ही तलाश कर। इसे तलाश करने के उन्होंने साधन बतलाए। जब कोई जीव उन साधनों को धारण करता है और उसकी बुद्धि बलवान होती है, तो वह देखता है कि नाना प्रकार के शरीर विचर रहे हैं और किसी वस्तु की तलाश कर रहे हैं। वस्तु की तलाश करते करते शरीर खात्मे पर पहुंच रहे। यह भी देखा कि इस संसार रूपी फुलवाड़ी में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर चक्कर काट रहे हैं। शरीर 5 तत्वों के लिए, लेकिन विचारधारा हर शरीर की मुख्तलिफ है। इसलिए हर शरीर अपने ही मुखात्मिक माहौल में घूम रहा और दूसरे शरीरों के परिणाम से न तो सबक ले रहा है और न ही लेने को तैयार है। यह ही असली जहालत है। वास्तव में शरीर रूपी रथ को बुद्धि रूपी साथी चला रहे। शरीर चाहे डाकू का है, चाहे देवता का है, 5 तत्वों का ही है। फर्ज से बुद्धि का है और शारीरिक सुखों की पूर्ति के यत्न प्रयत्न में लगा। एक किस्म के वह लोग हैं जिनकी बुद्धि शरीर के सुखों के लिए नित्य ही कपट छल कर रही है, अपने से भी और दूसरों से भी। यह ही राक्षस बुद्धि है। इसे ही नास्तिक बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धि दूसरों के हक छीन कर खुश होती है, दूसरों के सुख लूट कर खुशी मनाती है
और जायज नजायज करना अपना हक समझती है, इसलिए इसका दंड राजदंड है। दूसरी किस्म के लोग वह हैं जो अपने अपने ख्याली देवते बनाकर उनकी पूजा करते हैं, ग्रहों की पूजा, जंतर मंत्र आदि करते हैं, गंगा स्नान धर्म समझते हैं। लेकिन ऐसी पूजा स्नान से पाप तो घटता नहीं, बल्कि स्वार्थ अंधकार और बढ़ता, जिसमें जैसा प्यासा और निराशा आया था वैसा ही निराशा और प्यासा चला। तीसरी प्रकार की वह बुद्धि है जो शरीर के सुख नित रहने वाले नहीं बदलने वाले हैं, ऐसा समझकर छल कपट को छोड़कर सत्यवादी बनने का यत्न करे। इस मानुष चोले में ही उसकी भावना उत्थान, उसके लिए यह रब को याद करता है, क्योंकि उसे अंतर में स्वार्थ के बिगड़ जाने का भी डर रहता है। इसलिए कभी स्वार्थ की तरफ कदम बढ़ाता है, कभी संतों के डेरे की तरफ जाता है, तो कभी सिनेमा घर की तरफ। उसके लिए परमेश्वर का मसला ही अलग। चौथी किस्म के वह लोग हैं जिनकी बुद्धि में शरीर के सुखों का लालच तो लगा हुआ है और अपने सुखों की खातिर यत्न तो कर रहा है, लेकिन दूसरों को न तो नुकसान पहुंचाता है और न ही उनको दुख देता है, बल्कि सुखों की खातिर संतों के पास जाता है और पुण्य दान भी करता है। ऐसी बुद्धि पलटी जा सकती है। जिसकी बुद्धि यह भाप रही है कि शरीर कुछ नहीं और सुख आज ही है और जीवन कर्तव्य को समझा है, उसकी बुद्धि निर्मल है, वह ही अपना सुख दूसरों के लिए त्याग करता है। आखिरी श्रेणी उन लोगों की है जिनकी बुद्धि शीशे की तरह साफ, उनकी बुद्धि दुनिया के सुखों को छोड़कर परमेश्वर प्राण है। उस वक्त उसके अंदर सही अनुराग पैदा होता है और ईश्वर प्राप्ति की सही शर्त आता है। ऋग्वेद का एक वाक्य है मनुभव, जिसका अर्थ है मनुष्य बनो। मनुष्य तो हम जन्म से ही हैं, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मनुष्य बनो? महापुरुषों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव बड़े भाग से ईश्वर कृपा पाकर मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए साधन रूप में प्राप्त हुआ है। यह कार्य तभी संपन्न हो सकता है जब मनुष्य अपने मानव धर्म का ठीक से पालन करे, यानी उन इखलाकी गुणों को अपनाएगा जो इसे अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हों। आज का मानव स्वार्थवश अपने जीवन के असली लक्ष्य को भुलाकर मानव से दानव बन गया है, अपने आचरण से गिर गया है। परिणाम स्वरूप समाज में झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी व धोखाधड़ी का बोलबाला है। सदाचारी जीवन लुप्त होता जा रहा है, जो मानव जाति पर एक कलंक है। आज झूठ का बोल तोल और व्यवहार जीवन में इतना रम गया है कि यही जीवन जीने की पद्धति बनता जा रहा है। साधारणतया लोग कहते देखे जाते हैं कि झूठ बिना गुजारा ही। कलयुग घोर आवर्त्या, सत्य धर्म विनाश, कूड़ कपट की संपदा घर घर की ओर। ऐसा वातावरण देखकर चारों ओर निराशा ही निराशा देखने में आती है। ऐसे अंधकार में इस समय को देखकर कई बार सज्जन लोग यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या मनुष्य कभी ठीक मार्ग का गामी बन सके, मानव धर्म का पालन कर सकेगा। निस्संदेह अंधकार तो बहुत है, परंतु आशा की किरण यही है
कि आज के युग में भी ऐसे महापुरुष हैं और आगे भी होते रहेंगे जो मन वचन व कर्म से सच्चे मानव धर्म का पालन करते हैं। उन्हीं महापुरुषों की शरण में जाकर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम सच्चे अर्थों में मानव बन सकते हैं, मानव धर्म का पालन कर सकते हैं। संसार किस तरफ दौड़ रहा है इसकी चिंता छोड़कर अगर हम खुद को ठीक मार्ग पर लाने में सफल हो सकें तो समाज भी एक दिन सत्य मार्ग पर आने को विवश हो जाए, क्योंकि एक एक मानव से ही समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति से ही समष्टि बनती है, एक एक बूंद से ही सागर बनता है। परंतु विडंबना यह है कि हम दूसरों को उपदेश देने में तो बड़े चतुर हैं, लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते। हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना होगा। सत्पुरुषों व सत शास्त्रों की आज्ञा अनुसार मानव धर्म का पालन करते हुए सच्चा मनुष्य बनना हो। मानुषता को आखिए जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पग धार। कर्म क्रूर त्याग करे, सत्य कर्म में चित लगाए। यतन प्रयतन मन में धरे, कपट विकार हटाए। मान मद और मस्करी, परधन पर की नार। इन पांचों को जो तजे, सो मानुष करो विचार। परहित चित्त में धारणा, सबसो अधिक प्यार। हृदय से सेवा करे, बांचे फल नहीं सार। कोमल वचन मन सुशील, अंत का करे ध्यान। छल कपट को दूर करे, मानुष सो ही सुजान। जब तक सिमरन धारणा और साचे नाम प्यार। गुरमुख जीवन पाए के, जीत लो संसार। खाना पीना सोना और विषय विकार। चार खानी के जीव सब, भर में भी चमत्कार। मानुष तन दुर्लभ है, सर्व खानी के बीच। सुफल करो इस देह को, भाव भगत जल से। अपनी उन्नति नित करो, लखो जन्म की मौज। बार बार ना आओगे, हरो भरम का बोझ। पीर पैगंबर ओलिया, सिद्ध मुनि अवतार। प्रगट हुए जगत में, मानुष की देधार। रंग तमाशे छाड़ तुम, जीवन करो विचार। दुर्लभ समय को पाए के, जीव का करो उद्धार। कहां से आया कहां न जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का। कहां से आया कहां न जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के मुखारबिंद से हालते बेकवासी में प्रकट हुई अमर वाणी के इस पावन शब्द में सच्चे मानुष का जीवन कैसा होता है, इस पर विचार फरमाए। सतगुरुदेव जी फरमाते हैं, प्रेमी जी, वास्तव में मनुष्य कहलाने का हकदार वही है जिसका विचार शुद्ध होने से ही पाप तथा पुण्य का सही निर्णय मनुष्य कर सकता है, तथा संभल कर कदम रखते हुए पाप कर्मों का त्याग करके सत कर्मों के मार्ग पर चलता है। सच्चा मनुष्य पूरे यत्न प्रयत्न से झूठ, छल, कपट जैसे मन के विकारों को दूर करने का प्रयास करता है।
जो अपनी मान बढ़ाई, धन यौवन, सत्ता का मद, व्यर्थ की हंसी ठिठोली, दूसरे के धन और पर नारी पर बुरी नजर, इन पांचों का त्याग करता है, वही सच्चा मानुष जानना चाहिए। दूसरों का भला चाहना, भला करना, सबसे दिल से प्रेम करना, सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करना तथा बदले में कुछ न चाहना, वाणी से मीठे वचन बोलना, मन से शील बांध रहना तथा अपनी मौत को हर वक्त याद रखते हुए छल, कपट आदि विकारों को जो त्याग करता है, वही वास्तव में सज्जन पुरुष है। सदगुरुदेव आगे फरमाते हैं, प्रेमी जी, यह मनुष्य जीवन इस संसार रूपी भवसागर से पार जाने के लिए प्राप्त हुआ है। इसे गुरुमुखी जीवन बनाओ, जब तक सिमरन द्वारा शब्द स्वरूप परमेश्वर से प्रेम बढ़ाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो यह अनमोल जीवन खाने, पीने, सोने तथा अन्य विषय विकारों में बीत जाए तथा जैसे बाकी योनियों के जीव जंतु अज्ञान के अंधेरे में ठोकरे खा रहे हैं, वैसे तुम भी अंधेरे में भटकने पर विवश हो जाओ। यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ है। प्रभु परमेश्वर की इस अनमोल देन को भक्ति भाव से सराबोर करते हुए सफल हो। यह मनुष्य चोला बार बार नहीं मिलता, इसलिए व्यर्थ के भ्रम त्याग कर अपने मनुष्य जीवन को उन्नत करो, ताकि मनुष्य जीवन के असली लक्ष्य को हासिल करके इस जीवन का आनंद प्राप्त हो सके। जितने भी पीर, पैगंबर, ओलिया, सिद्ध मुनि एवं अवतार इस संसार में हुए हैं, सभी मनुष्य शरीर के रूप में इस संसार में प्रकट हुए, या दूसरे शब्दों में कहें कि परम गति को प्राप्त करने के लिए उन्हें भी मानुष का चोला धारण करना पड़ा। इसलिए इस मिले हुए मनुष्य जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करो। संसार के रंग तमाशों को छोड़कर अपने जीवन का विचार करो कि यह कैसे सफल हो। सतगुरुदेव महात्मा मुंगत राम जी फरमाते हैं, जीव कहां से इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके आता है, यह शरीर नाश होने के बाद जीव कहां चला जाता है तथा इसका असली धाम कहां, जहां पहुंचकर जीव सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इन सभी विषयों की समझ केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और किसी योनि में नहीं। इसलिए इस दुर्लभ समय को अपनी जीवात्मा के उद्धार में लगाओ, ताकि इस संसार में आना सफल हो। मनुष्य जन्म की उच्चता इस वास्ते है कि इसमें यह सही खोज करके जीवन का सही निर्णय कर सकता है। सत्पुरुषों ने मनुष्य को बुद्धि के लिहाज से चार हिस्सों में बांटा है। बेहोश बुद्धि, जिसे अपना कुछ पता ही नहीं, उसको बेहोश बुद्धि कहते हैं। मदहोश बुद्धि, जो जानकर भी गाफिल है। बाहोश बुद्धि, जो समझता है और समझ के मुताबिक चलने की कोशिश करता है। कुल होश बुद्धि, जो अपने आप को समझ लेता है और अपना सफर जल्दी खत्म करके
दूसरों को सफर तय करने में मदद करता है। अब हम ग्रंथ श्री समता विलास में से महाराज जी के वचन इसी विषय पर श्रवण करेंगे। एक मनुष्य का जीवन तथा सब मनुष्यों का जीवन आंतरिक अशांति में एक ही जैसा है। इस वास्ते जब तक सत्यवाद का बुनियादी असूल पूर्ण निश्चय से धारण न किए जाए, तब तक निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन कभी भी शांतमयी नहीं हो सकता। इस वास्ते इस मानववाद के जमाने से बाहोश होकर के सत्यवाद के मार्ग पर चल करके निर्मल त्याग को प्राप्त करके अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को मर्यादा में लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जरूरतों की अधिकता ही परम शांति और भ्रष्टाचार के तला और तमाम विषय में अशांति का कारण बनी। मादा प्रस्ती से कभी भी जरूरतों की अधिकता कम नहीं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जाती और तमाम मानसों में शत्रुपन का भाव प्रकट करती है और नित्य ही खेद के देने वाली। इस वास्ते इस खेद युक्त नामुकम्मल जीवन के निश्चय को त्याग करके जीवन शक्ति जो सत्य का स्वरूप है उसके प्राण होना और अपनी जरूरतों को बिल्कुल कम करने की कोशिश करना ही परम कल्याण और परम पवित्रता के देने वाला यत्न है। चूंकि यह जीवन निर्णय का प्रसंग अति हुआ है और इसका वर्णन करते करते कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। इस वास्ते थोड़ा सा विचार तमाम गुणी पुरुषों की भेंट किया जाता है, जिससे वह इस बढ़ते हुए मादा प्रस्ती, खुद प्रस्ती और भोग प्रस्ती के सलाब को रोकने की कोशिश करें और अपने अपने पवित्र आचरण और सत्यग्रही निश्चय से अगर यह सलाब रोका ना गया तो इसका नतीजा एक निहायत विनाश की शक्ल त्याग कर और इस मादियात की चमक धमक के जमाने को एक अंधेरे की सही शक्ल में तब्दील कर, क्योंकि मादा प्रस्ती का नतीजा अक्सर ऐसा ही होता है। सब गुणी पुरुषों को जीवन की सही तहकीकात में कोशिश करनी चाहिए, जिससे निर्मल त्याग, परहित, निर्भयपन, अखंड शांति निर्वास पद प्राप्त हुए, जो इस जीवन का असली मिशन है। केवल सदाचार की दृढ़ता से, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही दूसरों को भी पवित्र आचरण की ठंडक से सत शांति प्रतीत होने लगती है। यही रास्ता अमन और शांति का है। इसके विरुद्ध जितना भी जीवन विकारमय होता है, उतनी ही अशांति बढ़ती है और मनुष्य पशुओं से भी बुरे स्वभाव वाले बनकर के एक दूसरे के नाशक हो जाती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।